फ्लैशबैक की कहानी। सवेरे सवेरे श्वेता रसोई में आटा लगा रही थी तो दूसरी तरफ उसकी सास हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। कट गई सब्जी। अब बहू को सब्जी देकर नहाने चली जाती हूँ, फिर इन्हें उठा दूंगी। मीनका कटे हुए आलू को लेकर अपनी बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छे से बनाना बहू सब्जी, जरा मसालेदार बना देना। आजकल ना तेरे पापा जी को ना तेरे हाथ का खाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तरफ से जितना होता है मैं कर तो रही हूँ मम्मी जी। अब पापा जी को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? कढ़ाई में बैठ जाऊँ क्या? चम्मच भर के डाल दूंगी मसाला। हाँ हाँ डाल दे। घर में अच्छा पौष्टिक खाना मिल जाता है तो इन्हें हजम ही नहीं होता। हर शाम को बाहर पानी पूरी और चाट खाएंगे तो घर का खाना कैसे भाएगा इनको? तू डाल देना मिर्ची अब। है इन्हें वही पसंद है तो हम क्या करें? ठीक है। बहू को कटी हुई सब्जियां देकर मीनका नहाने चली जाती है और इधर श्वेता सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। वाह कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, आलू चने की सब्जी। ऊपर सब्जी का रंग तैरता हुआ दिख रहा है। अब पापा जी नहीं कहेंगे कि सादी सब्जी बना दी है मैंने। जैसे ही सभी नहा धोकर खाने की टेबल पर आते हैं श्वेता उन्हें नाश्ता परोसती है। आज तो सब्जी से अलग खुशबू आ रही है बहू, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तूने। हाँ वो तो खाने में पता चलेगा मम्मी। और विनोद जैसे ही उस सब्जी को खाता हमेशा की तरह एक ही रिएक्शन देता है, घूम फिर कर वही खाना, वही आलू भिंडी की सब्जी। हाँ 2 दिन से तो पापा जी मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी पापा जी, जो आपको पसंद नहीं आ रही थी, तो आज आलू चने की सब्जी बना ली। सिर्फ आलू की मसाला सब्जी बनाती तो आप कहते ज्यादा तली हो गई। अब इसमें सेमी ग्रीन करने के लिए मैंने उसमें टमाटर चने डाल दिए। तो ठेले वाला मोहन कचौड़ी के साथ यही सब्जी तो देता है। मतलब जो मुंह में आया बोल देना है श्वेता। उस मोहन की सब्जी का कंपेयर तुम अपनी सब्जी से करो ही मत। हाँ कहाँ उसकी सब्जी और कहाँ ये तुम्हारी सब्जी, बस अलग रहा है, जबरदस्ती मसाला डाल गया हुआ है ना। क्यों सही कह रहा ना? मोहन की सब्जी तो एक बार जवान पर लगे तो बीमार भी खा ले। अरे इसमें बहू की गलती नहीं है सुमित, जरूर इसकी सास ने कहा होगा कि ऊपर तेल और मिर्च का छोंका लगा देना, है ना मेनका जी? 36 साल ऐसे ही नहीं गुजार दिया मैंने तुम्हारी माँ के साथ। हाँ खाने की प्लेट को पीछे करके विनोद कहता है, मैं दुकान के बाहर इडली खा लूंगा, ठीक है? मैं भी ऑफिस कैंटीन में खा लूंगा। मम्मी दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलने लगा। अपनी बाप की कॉपी करने की कोशिश मत कर सुमित। तेरे बाप की माँ यहाँ नहीं है पर तेरी माँ यही है। शांति से खा, जो बनाए बड़ा आया ऑफिस में कैंटीन में खाने वाला। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेनका और श्वेता मिलकर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन घर के मर्दों को उनके हाथ का बना खाना भाता ही नहीं था। कुछ दिन तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है पर उसके बाद अचानक वह होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। सारी सब्जी मिलाकर मिक्स वेज की सब्जी बना दी मम्मी जी। अब इसमें तो पापा जी कुछ नहीं कहेंगे है ना? अरे तेरे पापा जी नहीं बोलेंगे तो सुमित पिन लगा देगा, वो भी तो कम नहीं है। पता नहीं क्या खाना खाते हैं इस बाप बेटे को। दिन भर ना रसोई में खड़े रहने के कारण ना हम थक जाते हैं पर इनकी तो जीभ की आग ही शांत नहीं होती है। हाँ तू फिक्र मत कर, कितना दिमाग लगाएगी? बना दिया ना खाना तूने, जाकर परोस दे। श्वेता सभी को खाना परोसती है पर आज खाना खाने के बाद सुमित कोई भी कंप्लेन नहीं करता। बस अब और नहीं रोटी नहीं, वो मम्मी वो क्या है ना, मैं डाइट करना चाह रहा हूँ। वो खा कर ना वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरा, ठीक है? हाँ मेरा भी हो गया। मैं दुकान निकलता हूँ, एक पार्टी आने वाली है। खाना अच्छा बना था बेटा, ठीक है? आज तो ना दादू ने कंप्लेन करी ना पापा ने खाने की। मम्मा मुझे ना लेकिन रंग बिरंगी सब्जी नहीं खानी। देख रहा है ना बेटा, बाहर चाट पकौड़े खाकर परेशान हो गए दादू और पापा, पेट खराब हो गया ना दोनों को। कैसे लाइन पर आ गए दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि घर का खाना ही बेस्ट होता है। और मेरा तो चिंटू समझदार है ना, वो तो घर का खाना ही खाएगा। दोनों सास बहू की टेंशन खत्म हो जाती है। वह दोनों आज इस खुशी के मौके पर मिलकर शॉपिंग जाने की सोचती है। मैं तो नई साड़ी खरीदूंगी। 2 साड़ियां हर जगह पहनकर जाती हूँ। 4 बार तो ये रेखा टोक चुकी है मुझे। मेनका और श्वेता मार्केट में जाती हैं। जब मेनका को एक साड़ी पसंद आती है। वह साड़ी कितने की थी भैया? अरे कितने की? अरे मैडम आपकी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, हमारी दुकान का बेस्ट पीस है, वो बस 7,000 के। बाप रे बाप, इतने में तो घर का राशन आ जाएगा। तभी पीछे से रेखा आती है, जब जेब में पैसे नहीं होते तो दुकान क्यों चल रही आती हो? हाँ इनका भैया इस साड़ी को साइड कर दीजिए, मैं कल आकर ले जाऊंगी। तू लेगी साड़ी? हाँ आज तक एक पाव से ऊपर सब्जी तो खरीदी नहीं तेरे पति ने, तुझे और साड़ी दिलाएंगे? बड़ी आई अगली शाम। सच में रेखा उसी साड़ी में आकर उसके घर आ जाती। मेनका की साड़ी खरीदी और खरीद कर पहन भी ली। और अम्मी जी ना पिक्चर जा रहे हैं तो घर की चाबी आपके यहाँ रखने आई थी। मूवी जा रही है भाभी जी, कब तक लौटेंगे आप? कहते हैं कि पिक्चर छोड़ देती। वो देवर जी मेरा मतलब है 2.5 घंटे की पिक्चर है, 7-8 बजे तक आ जाऊंगी। देख रही है ना मम्मी जी
कैसे पड़ोसन से, हाँ हाँ देख रही हूँ कैसे हंसकर बात करे तेरे पापा जी। हाँ मुझे तो कैसे काटने को दौड़ते हैं। रात को खाना खाने के बाद मेरे पेट में जरा गैस बन रही है तो मैं ना टहलने जा रहा हूँ। हाँ तू चलेगा क्या सुमित? हाँ पापा चलिए मैं भी चलता हूँ। 1.5-2 रोटी से ज्यादा तो आप लोग खाते नहीं हो दोनों। हाँ और गैस कैसे बन जाती है? और टहलने का नाम लेकर दोनों बाप बेटे पहुंच जाते हैं रेखा के घर, जहाँ रेखा ने बना रखी थी सोयाबीन की सब्जी। पिक्चर तो बीच में छोड़कर आ गई मैं, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को खाना खिलाने के लिए। हाँ इतना कौन करता है किसी के लिए देवर जी? ये बात तो भाभी जी आप सच कह रही है, वह कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी सब्जी सोयाबीन की सब्जी के पानी कम चाय है। वही तो, सोयाबीन ही खत्म हो गई तो सवेरे सवेरे आप दोनों को नाश्ता कैसे करवाऊंगी? हाँ बताइए। मैं हूं ना आंटी जी, मैं पहुंचा दूंगा सोयाबीन। अच्छा तुम सोयाबीन लेने जाओगे ना बेटा तो पास में ना डेयरी वाला भी पड़ता है, तो उसके पास है ना तो 2 पैकेट दूध के भी ले आना। अच्छा नहीं नहीं 2 नहीं 4 ही ले आना। वो क्या है ना, इन्होंने कल खीर बनाने का बोला है। जैसे आप लोगों को मेरे हाथ की सोयाबीन पसंद है ना, इन्हें खीर पसंद है। तुम याद से ना दूध ले आना बेटा, ठीक है? पैसे मैं दे दूंगी। हाँ हाँ आओ, पैसे वैसे की बात मत किया करो आंटी जी। वो बात नहीं बेटा, मैं किसी पर ना काम का बोझ नहीं डालना चाहती। स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है ना, मैं मेरा खुद घर से चलाती हूँ। मैं दूध लेने चली जाऊंगी, ठीक है? इनके लिए खीर बनाऊंगी, फिर आपके लिए सोयाबीन की सब्जी बनाने का वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए तुमसे आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगा ना, सोयाबीन भी पहुंचा दूंगा और दूध के पैकेट भी आपको पहुंचा दूंगी, ठीक है? अगली सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बहाने सुमित अपने घर से निकलता है और सोयाबीन और दूध रेखा के घर पहुंचा देता है। नाश्ते के वक्त, आज तेरी बस जल्दी आने वाली थी चिंटू, और अभी तक तू यहीं पर है। चल मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ कर आता हूँ। बस तो जल्दी नहीं आने वाली पापा। अरे तुझे कैसा पता होगा, तेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था। अरे पर तुम्हारा नाश्ता सुमित। अरे इस लड़के की स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, अब बच्चे का एग्जाम ज्यादा जरूरी है या मेरा नाश्ता? बताओ श्वेता, नाश्ते का क्या है? पैक कर दो, तू निकल ही जाएगा तो अकेले बैठकर मैं नाश्ता क्या करूंगा? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू भी ना मुझे दुकान पर छोड़ देना। और चिंटू की बस जो आधे घंटे बाद आने वाली थी, उस बस का नाम लेकर बाप बेटे रेखा के घर पहुंच जाते। देख बेटा, यहाँ ना तुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाले हैं हम। इस बार ना अपनी दादी और मम्मी से कुछ भी मत बोलियो, ठीक है? हाँ रेखा रसोई से सोयाबीन की सब्जी और पराठे लाकर एक ही घर के तीनों जनरेशन के मर्दों को परोसती है। 1 नंबर दादी जी, तुझे तो छा गए। अब तो चिंटू रोज यही खाएगा। ये लो, इसे भी पसंद आ गया। आना ही था पापा जी, आंटी जी के हाथ की सोयाबीन की सब्जी का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल आपके घर का एक खून और है। चिंटू भी मान गए। मैं यहाँ जहाँ पहले बाप और बेटे रेखा के घर जाकर सोयाबीन की सब्जी खाते थे, वहाँ अब चिंटू भी जाने लगा था। एक रोज जब सुमित ऑफिस में था, रेखा उसे कॉल लगाती है। हेलो सुमित बेटा, मैं वो क्या कही थी आंटी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। वो क्या ना अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, बॉस मेरे साथ ही है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आज ना मैं सब्जी नहीं बना पाऊंगी, यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। तू कर ले अपना काम कर ले, ठीक है? आप सब्जी नहीं बना पाएंगी? ऐसा क्यों आंटी जी, कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना आपकी? कहे तो अभी डॉक्टर से को बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, शरीर में 100 बीमारी लेकर काम कर रही हूँ मैं। अगर इच्छा छोड़ दूं तो अभी शरीर साथ छोड़ देगा, पर अभी घर बैठ गई तो तेरे और तेरे पापा का क्या होगा? हाँ मैं पड़ोसियों को ना भूखा नहीं छोड़ सकती। वो सोयाबीन खत्म हो गई थी ना बेटा, तो कैसे बनेगी? अरे तो मैं किस दिन काम आऊँ आंटी जी? सोयाबीन मैं ले आऊंगा। कौन से मसाले चाहिए साथ में बता दीजिए, बिल्कुल समय पर सारा आपके घर पहुंच जाएगा। सोयाबीन की सब्जी, भाई कोई मजाक थोड़ी ना, उसके लिए ये मीटिंग की अपना ऑफिस भी छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऑफिस और मीटिंग क्यों छोड़ने हैं तूने? हाँ मैं तो कह रही हूँ कि अगर सोयाबीन की सब्जी लाने जा रहा है ना, तो मैं तुझे लिस्ट भेज देती हूँ। वो इस महीने का ना राशन भी ले आना, और यही 9,000 का राशन होगा। उसी दुकान से ना सोयाबीन भी मिल जाएगी। वो क्या है ना बेटा, आजकल तेरे पापा तेरे बेटे के लिए भी खाना बनाती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हूँ। अब ऐसे में मार्केट कहाँ जा पाऊंगी, तो तेरे अंकल नाराज हो जाएंगे। मेरा बस चले तो मैं कल जाने का और कल ही कर दूं, लेकिन क्या करूं, लोगों के लिए पर पतियों को समझाना ना कितना मुश्किल हो जाता है, तो समझ सकता है। हाँ हाँ आंटी मैं समझ सकता हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए। आंटी जी मैं समझ रहा हूँ, मैं लाता हूँ, ठीक है? आपका सारा सामान, ठीक है? अपने घर के छोटे मोटे कामों से लेकर अपनी साड़ी और मेकअप तक का खर्चा रेखा सिर्फ सोयाबीन खिलाकर अपने पड़ोसियों की जेब से निकलवा रही थी। पर यह बात छिप तो नहीं सकती थी कि इस महीने का ये बजट इतना ऊपर नीचे कैसे हो गया। सुमित, 20,000 का खर्चा 35,000 में बदल गया। गर्मी भी नहीं है कि बिजली की बिल के कारण ये बजट बढ़ गया हो। हाँ इसी महीने कोई बीमार भी नहीं पड़ा। इतना तो राशन हमारे घर में भी नहीं आता। कहाँ गए पैसे? हाँ ध्यान नहीं देते क्या तुम?
तुम, अरे भाई ऐसे कैसे पैसे निकालते हो? अरे उधर के एक्स्ट्रा खर्चे तो मैं दे रहा हूँ ना, तो कैसे पैसे देकर जा रहा है? क्या वो क्या कहा आपने? कौन से कैसे पैसे इधर देकर जा रहा है? वो क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। अरे आप दोनों, आपके तो दिमाग को ना एक दिन शक ही हो जाएगा। अरे वो क्या है ना, सुमित के एक दोस्त की नौकरी चली गई थी, तो घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसका, तो यही हमने उसको पैसे दे दिए उसे। अच्छा तो प्रफुल्ल का पैसे आपने दे दिए पापा? वही मैं सोचूं, मुझे देखकर बार बार नमस्ते और प्रणाम क्यों करता है, और वह आपकी उस दोस्त का दीवारा नहीं पिट गया था। ऐसे ही एक दिन अंकल मुझे मिल गए और सामने से जब उन्होंने पैसे मांग लिए तो मैं मना नहीं कर पाया, पर वो जैसे ही पैसे रिटर्न करते हैं मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। इस तरह बाप बेटे एक दूसरे को बचा लेते हैं। पर कब तक श्वेता को शक हो चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है, और वह इस बारे में अपनी सास से बात करती है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था मम्मी, जिस दिन से किसी न किसी बहाने पापा और सुमित या तो नाक के बराबर खाना खा रहे थे या खाना पैक करा के साथ ले जाते थे। ऊपर से ये राशन का इतना ज्यादा खर्च का बजट अचानक कितना कैसे बिगड़ रहा है। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं सारा हिसाब रखती हूँ, तो मेरी आंखों के सामने ये 15,000 की हेरफेर आ गई, पीछे से पता नहीं कितने की हेरफेर की होगी। हाँ नजर रखनी पड़ेगी बहू आजकल। आज ना जानबूझकर मेनका विनोद से पैसे मांगती है। आज तो हाथ में पैसे नहीं है मेरे, बाद में दे देता हूँ, ठीक है? कोई बात तो है, वरना पैसे के लिए मना तो कभी नहीं करते। ये आज जब तीनों बाप बेटे चिंटू को बस स्टॉप छोड़ने निकलते हैं, श्वेता और मेनका भी छुपकर उनके पीछे निकल जाती है और तीनों को रेखा के घर जाता देख लेती है। मुझे तो पहले ही शक था कि इस रेखा की नजर तेरे पापा जी पर है। इसके पति को तो देखता भी नहीं है क्या? है पति, ये पत्ता है। हाँ, हाँ मम्मी, और तो छोड़ो, ये भी जा रहे हैं आपके बेटे भी, अब तो चिंटू भी तो होते हैं। अभी अंदर जाएंगे तो हम उसके ऊपर नजर भी नहीं बुरी बन जाएंगे। मेनका श्वेता की खिड़की से अंदर का माहौल देखती है। इधर सोयाबीन की सब्जी के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा। अरे अरे छी छी छी, जान मान देने की बात आप मत कीजिए। मेरी बहन कम पड़ोसन के आगे सुहाग है, आप उस पर ना कैसे कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, हवा में भी नहीं करते, ठीक है? अभी मेरे एक कजिन के अचानक ही हालत बिगड़ गई, वो बिना ऐसी हवा में कुछ बोलता था, पर अब जान बनाई तो समझ में आ रहा है बेचारे को ना पैसे की जरूरत है, पर अब वे कितना कमाते हैं आपसे तो छुपा नहीं, कैसे करूं मैं बेचारी की मदद? और मैं ऑनलाइन पैसे दे देता हूँ, 20,000 ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ बेटा। आंटी के फोन में ये सब देखकर श्वेता और मीनू ये सब समझ जाती हैं। तो पैसे यहाँ जा रहे थे, यानी कि वह महंगी साड़ी रेखा आंटी की किसी और ने नहीं, मेरे ससुर जी या मेरे पति ने ही दिलाई थी। मम्मी जी ये सब्जी तो बड़ी महंगी पड़ी, हमें आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी। विनोद से लिए पैसे रेखा अमित के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। भगवान बीबी दे तो तुम जैसे दिन भर काम करके भी मैं उतना नहीं कमा पाता जितना तुम घर पर बैठे बैठे कमा लेते हो। अच्छे मूर्ख लोग मिले हैं हमें, तुम्हें ऐसे ही अपने पति के खर्चे को ध्यान रखा करो। रेखा मेनका पूरा दिन मेहनत करके सारा दिमाग लगाकर अपने पति बेटे और पोते के लिए बनाती है सोयाबीन की सब्जी, और रात को सभी को परोसती है सोयाबीन की सब्जी। सोयाबीन की सब्जी देखकर आपका मुंह क्यों बन गया? आप तो जान दे रहे थे ना सोयाबीन की सब्जी के लिए, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ा रहे हो आप पैसे? हाँ अच्छा, तो सब पता चल गया आपको, तो जान लीजिए कि जहाँ पैसे उड़ा रहे थे ना, पैसे वहीं उड़ेंगे, क्योंकि उस घर में मुझे इज्जत मिलती है। यहाँ तो जब बैठो मुझे बस गाली सुनती है। हाँ, कुछ दिन जवान पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी ना। बिल्कुल सही कहा पापा ने, पहले तो ये लोग रूखा सूखा बनाकर मुंह के आगे डाल देते थे, मेरे आगे रख देते थे, खा लो खा लो, और फिर एक्सेप्ट करते कि हम इनकी झूठी तारीफ करें, बेकार भी मूड खराब हो जाएगा। चलिए पापा रेखा आंटी के यहाँ चलते हैं। अब तो बिना डरे तीनों रेखा के यहाँ जाते, आराम से सोयाबीन की सब्जी खाते। एक सुबह दरवाजे पे आवाज लगा के रेखा विनोद से कहती, सुनिए जी, लौटते हुए इतना आलू और प्याज भी ले आएगा। छी 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 छी, इज्जत बढ़ा रहे तेरे पापा जी। मेरे मोहल्ले में इन दोनों को अपनी बातों में फुसला दिया। आंटी जी ना, कोई और बात नहीं है मम्मी जी, मैंने एक तांते से बात की है, आप टेंशन मत लीजिए। अपने पति और बेटे को वापस लाने के लिए मेनका और श्वेता जो बन पा रहा था सब करने लगती। दोपहर को चिंटू पिकनिक से वापस लौटता है और अपनी माँ से कहता है, पता है मम्मी, आज हमारी पिकनिक में ना सोयाबीन की सब्जी सर्व की गई थी और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा रेखा दादी जी बनाती है। मैंने पूछा कहाँ से मंगवाई, तो बोले मंगू सोया वाले से मंगवाया था। और क्या था? श्वेता, मंगू। अच्छा, मंगू सोयाबीन वाले की सब्जी। और वही सब्जी आज खाने में अपने पति, ससुर और बेटे को सर्व करती है, जिसे खाकर तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मतलब तुम तीनों भी मान गई ना कि रेखा भाभी के यहाँ की सोयाबीन की सब्जी सबसे बेस्ट है। अच्छा,
क्या उनसे सब्जी मंगवा ली क्या? जिस रेखा आंटी के पास आप उनकी सोयाबीन की सब्जी खाने जाते हो ना पापा जी, ये सब्जी खुद नहीं बनाती थी, उल्टा मंगू सोया वाले की रेडी से मंगवाती थी। ये रेडी की सब्जी है जिसे पीछे आप दोनों अपने पैसे लुटाए जा रहे थे। ये सुनकर विवेक और सुमित अपना सर पीट लेते हैं और उस दिन से रेखा के बने हाथ का खाना छोड़ देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।